आज मैं आरा के पटेल बस पड़ाव पर मौजूद हूँ। यहाँ दिन दहाड़े एक दुकान से हज़ारों रुपया की छीन करके अपराधी भाग गए। तो आइए मैं जो ये घटना हुई थी कैसे हुई, जो यहाँ के दुकान के जो मालिक हैं मैं उनसे आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद सिंह पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये घटना कब की है? घटना 10 जून 11 बजे करीब 11 बजे की घटना है सर। ये जब आप दुकान पर क्या कर रहे थे? दुकान में हम सामान दे रहे थे, कंज्यूमर था, ग्राहक था, उसे सामान दे रहे थे। उसी समय वो एक थी मैं अपराधी और हमसे सिगरेट मांगे, हम सिगरेट दिए तो बोले पैसा। 5 लोग आए थे ना? हाँ 5 गो थे, मगर 3 गो यहाँ था, बाकी बाहर 2 गो थे। अच्छा, पहले हाँ, 3 आए थे? 3 आए थे पहले, फिर 2 गो उधर था सब खड़ा। 3 के आदमी दुकान पर आए, 3 गो। फिर और सिगरेट बोले कि कौन सिगरेट दे दिए सिगरेट, तो बोले पैसा दे तेरे पैसा बढ़ा रखो चाहिए। तो तले पैसा मांगे, तले हथियार निकाल कर हम पर भिड़ा दिया और बोला कि जितना गला में पैसा बा सब निकालो, नहीं तो गोली मार देंगे। और उसका छेद भी कर दिया वहाँ पर सब। जब गोली मारे तो गोली मारने के बाद में एक फायरिंग किए थे क्या? यहाँ एक फायरिंग किया, बाकी बाहर फायरिंग करते हुए निकल गए, जिसमें एक खोखा यहाँ गिरा था, एक गोली बाहर गिरा था। जो प्रशासन को हम लोग फ़ोन किए, प्रशासन आया, वो गोली उठाकर और ले गया है रिकॉर्डिंग करके। उस समय यहाँ पर कितने लोग थे? यहाँ पर हम लोग दो थे, 2 ग्राहक थे, 4-5 आदमी के मात्रा में थे हम लोग। अच्छा। हाँ, वो सबके हाथ में हथियार था, तो इसलिए हम लोग दौड़ के वो पकड़े भी, फिर उसके साथी आके छुड़ा के ले गए उसको। अच्छा, पकड़ भी लिए थे? हाँ, एक आदमी वो पकड़ लिए थे स्टैंड में। अच्छा। पकड़ लिए थे, गाड़ी उड़े वाले लोग दौड़ के धरे, वो पकड़ा गया था। फिर उसके साथी हथियार लेके फिर अथी लेके आए, तो उसको छुड़ा के ले चले गए। तो ये कितने आपका गाला से पैसा लिए हैं? हाँ, गाला से 20 से 25 हज़ार रुपया निकाल के, कल का सेल तो था, वो निकाल के ले चले गए। ये घटना पहली बार हुआ है कि और पहले भी हुई है? इसके पहले भी 4 साल पहले भी हुआ है सर, 2021 में हुआ है एग्ज़ाम। हाँ, उस समय FIR किया गया था, सब दिया गया था। तो अपराधी धराए थे और फिर बेल पर छूट के बाहर है, वो कुछ उचित कार्रवाई नहीं होता है। ये जो अपराधी लोग जो आपके यहाँ आए थे 5 की संख्या में, तो ये अपराधी को पहचानते हैं आप? हाँ सर, यही श्रीटोला का रहने वाला है। 2 गो तो पहचानते हैं, नाम भी हमको मालूम है, और बाकी 3-4 गो का नाम नहीं मालूम है। क्या नाम है उन लोगों का? एक ऐसे बोलते ढेला पासवान बोलते हैं। एक का नाम सर है जम्मू कुमार, पिता स्वर्गीय करीमन पासवान। और दूसरा है सर ढेला पासवान, दूसरा का नाम है सर ढेला पासवान, और उसका फादर का नाम है श्याम पासवान सर। वो ढेला प्रसाद जिस है तो ये लोग श्रीटोला यहीं का रहने वाले हैं? श्रीटोला, वो श्रीटोला कौआ टोला बोला जाता है, उधरे का वो रहने वाला है श्रीटोला में। प्रशासन मालूम है उनको, प्रशासन को भी मालूम है। हम गए थाना में तो बोला कि हम पता कर लिए हैं, 3-4 हैं, वो सब फरार हैं। हम लोग गए थे छापा मारने के लिए, तो फरार है। तो जो 5 जो लोग आए थे तो उसमें से एक को आप खदेड़ करके पकड़ हाँ, लिया खेर के पकड़ दिए थे, स्टैंड में लोग धर लिए। 4 भाग गया था? 4 भाग गया था। तो फिर उसको कौन छोड़ाया? फिर उसके साथी सब आए, और हाँ मैं थी हक्की उक्की लेके आए, और थी वह तो मारपीट करने लगे। हम सब जब हम लोग मारपीट के फेरा में तेलुगु हाथ छोड़ा के भाग गया सब। तो आपने सूचना दिया है कहीं? हाँ, थाना में सूचना दिए थे, थाना इंचार्ज भी आए थे यहाँ पर, और गोली खोखा बरामद किए हैं, उसका वीडियो बना के दिया गया। आपको यहाँ होल दिखाई देगा जहाँ गोली मारे हैं, और थाना में ले गए। बोले ठीक है आप आइए थाना में, तो थाना में हम FIR किए हैं। तो बड़ा बाबू बोले ठीक है आप जाइए, हम उसको धरपकड़ करके उचित कार्रवाई करेंगे, ये आश्वासन दिया है सर। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो फायरिंग हुआ है, उस फायरिंग के कारण ज़मीन पर इतने गड्ढे हो गए। तो आप सुन रहे थे, एक जो पटेल बस पड़ाव के ठीक बगल में एक लक्ष्मी जनरल स्टोर है। इस जनरल स्टोर में करीब आज 11 बजे के करीब हथियारबंद 5 लोग आए, और 2 बाहर में रोड पर खड़े थे और 3 दुकान में आए, और इनको पिस्टल भिराकर इनके गले से 20-25 हज़ार रुपया वो लोग छीन करके और फायरिंग किए। फायरिंग करके
और ये लोग वहाँ से भाग चले। इसके बावजूद इन लोगों ने उनको एक को बस स्टैंड के ठीक सामने इन लोगों ने पकड़ भी लिया और 4 फरार हो गए। लेकिन जिसको इन लोगों ने पकड़ा उनको छुड़ाने के लिए, चूँकि बगल का गांव है श्रीटोला, वहाँ के कुछ लोग आकर के उनके साथी जो है बता रहे हैं कि वो आकर के फिर उनको छुड़ा करके लेकर चले गए। इसके बाद इन्होंने थाना में FIR किए हैं, पुलिस आई, वेरिफिकेशन भी किया है, लेकिन बात वेरिफिकेशन की नहीं है। बात यह है कि ये जो रोड है जहाँ इनकी दुकान है, बस स्टैंड पास में है, यहाँ लगभग जो दिन में हज़ारों टेम्पू गाड़ियाँ लोग आते जाते रहते हैं और इस परिस्थिति में यहाँ सरेआम 11 बजे के करीब में अपराधी आते हैं और इनके दुकान पर पिस्टल लेकर के और इनके गाला से पैसे छीन करके और गोली चला करके वो चले जाते हैं। यह तो प्रशासन के लिए कहा जाएगा, प्रशासन को चुनौती कहा जाएगा, चूँकि रात में घटना नहीं बल्कि दिन में घटना हुई है। ये घटनाएं आज नई नहीं है, कई बार हो चुकी है। इस बस जो पटेल बस स्टैंड है उसमें कितने बार चोरी, और हाल ही में आज किसी व्यक्ति को गोली भी मार दिया गया था जो हॉस्पिटल में भर्ती है। और इस तरह यहाँ से सरेआम इस तरह की घटनाएं होती रहती है, फिर भी पुलिस जो है यहाँ सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाई है। इसका मतलब यह है कि प्रशासन गंभीर नहीं है इस घटना को लेकर के, चूँकि यदि प्रशासन गंभीर रहती तो इस तरह की घटनाएं दिन में नहीं घटती। तो प्रशासन को चाहिए कम से कम इस बस स्टैंड के पास एक पुलिस की व्यवस्था किया जाए, एक चौकी की व्यवस्था किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं हमेशा नहीं घट सके। क्योंकि ये पुलिस के लिए भी एक चुनौती है, सरकार के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि आज अपराधियों का तांडव पूरे बिहार ही नहीं हर जिलों में ऐसा हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह की सुरक्षा के लिए दबाव बनाए और प्रशासन को भी चाहिए कि हर जगह अपनी व्यवस्था करे। इस तरह की जहाँ जो घटनाएं होती है सरेआम, वहाँ कम से कम पुलिस की पुख्ता व्यवस्था किया जाए।